देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, इसमें आपका डायग्राम भी दिया हुआ है। अब हमें इनका वैल्यू निकालना है टेन पी और कॉट आर का। तो टेन पी और कॉट आर इनमें सिर्फ ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर पी एंगल है, यहाँ पर आर एंगल है। यदि ये ध्यान नहीं देते हैं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, एक बार ये बेस बनाएगा, एक बार ये बेस बनाएगा, उस आधार पर आप निकालें। उसके लिए देखिए क्या है, आप पप्पू बाबू पाल का सहारा ले लीजिएगा। पप्पू बाबू पाल, हल्ला हल्ला बोल। देखिए हमें टेन थीटा है, टेन टेन मतलब ये वाला परपेंडिकुलर पर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो अपन का ये नहीं दिया, बेस नहीं दिया इसमें, तो उस कंडीशन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और बेस निकालेंगे। इसके बाद आप मान रख देंगे, निकल आएगा आंसर। देखिए सोल्व, SOLV सोल्व इन ट्रायंगल PQR में, PQR एंगल Q 90 डिग्री, PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल 13 सेंटीमीटर। कहां से आया, हमने यहां से लिख लिया। पी क्यू आर एक ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, पी क्यू 12 हो गया, 12 हो गया, ये क्या 13 होगा हाइपोटेनियस। अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ी वाली साइड, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड कहलाएगी आपकी क्या है, पी आर। हमने लिख दिया पी आर, पी आर का स्क्वायर। हमने लिख दिया पी क्यू का स्क्वायर। हमने लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्यू आर निकालना है। देखो इसका कितना दिया है 13 स्क्वायर, इसका कितना दिया है 12 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। देखिए इसका हम 13 मल्टी 13 करेंगे, 13 3 39, 9 9 4 3 39 9 13 जीरो 15 16, 169, 169। आप 12 इंटू 12 करेंगे, 12 इंटू 12 करेंगे, 12 टू या 24, 12 24 25, 12 वन जा 12, 12 13 14। आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इसका क्यू आर दिया है आपको, क्यू आर है। अब हमें इनको प्लस नहीं करना, हमें इन्हें माइनस करना। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 169 की तरफ कौन गया, 144 गया, तो आपका किसका हो गया, माइनस का हो गया, ये क्यू आर। अब आपका क्यू आर इक्वल कितना बचेगा, क्यू आर इक्वल कितना बचेगा, देखिए 9 में से 4 गए 5 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचे। अब आपका निकल आएगा क्यू आर इक्वल रूट 25। अब क्यू आर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका निकल आएगा 5, 5 5 जा 25, ये आपका निकल आया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो आपका क्या निकल आया, ये क्यू आर निकल आया, क्यू आर निकल आया कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचते हैं, अपने सवाल में। हमारा सवाल क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड टेन पी, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, इसमें मान करना है। इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट, हमें टेन पी का चाहिए, बिकॉज टेन पी इक्वल क्या होगा देखते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, कितना निकाला हमने, परपेंडिकुलर देखते हैं, पी है
ये आपका बेस कहलाएगा ये वाला, परपेंडिकुलर क्या होगा आपका 5 होगा, क्योंकि P लिखा है तो ये वाला बेस होगा, ये आपका इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, कितना होगा 5, और बेस कितना होगा ये 12 होगा, 12। अब हमारा कोट का नंबर है, बिकॉज देयरफॉर इसी प्रकार कोट आर लिखा है, कोट क्या लिखा आर लिखा है, तो कोट का क्या होता है उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, बेस कितना है, तो देखिए आर, आर कहां बना है ये है, तो बेस क्या कहलाएगा आपका 5, बेस कहलाएगा 5, परपेंडिकुलर इसके लिए आर के लिए क्या कहलाएगा जी 12, 12। और कॉट आर का कितना निकला ये, अब आप पुटिंग कर देंगे इक्वेशन में, क्या कर देंगे PUTTING पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द इक्वेशन, आपका इसका वैल्यू कितनी है, इसकी भी वैल्यू आपकी 5/12 है और इसकी भी 5/12 है। तो अब आंसर किसका 10P माइनस कॉट आर, माइनस कॉट आर का कितना निकल आएगा, इसका कट जाएगा पूरा, निकल आएगा आपका 10P माइनस कॉट आर का निकल आएगा 0, ये आपका आंसर 0 निकल आए। अब आपको डायरेक्ट करना है, जल्दी करना, तो आप डायरेक्ट किसी तरीके से आपको बेस पूरा समझ लिया, अब डायरेक्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे ही सवाल देखा हमारा दिमाग गया इनमें पी और आर में, कि एक बार हमारा बेस क्या ये कहलाएगा, एक बार बेस हमारा ये कहलाएगा, तुरंत हमने क्या है इनके मान देखे और हमें क्या इसकी जरूरत थी इसकी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, ये देखे लगी है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने क्या इसका वैल्यू निकाल ली 5, यहाँ वैल्यू 5 निकाल ली, फिर हम अपने सवाल में गए, हमें 10P का पप्पू उपाल से अपन ने वैल्यू मान रख करके बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका निकाल लिया, इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर था निकाल लिया, दोनों को मान पुटिंग करके काट करके 0 निकाल दिया, आपका आंसर 0 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 3rd, आप इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी तरीका हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसका फोकस करना है। पहले हम क्या है एक डायग्राम बना लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, ये बन गया आपका डायग्राम, ये बन गया। अब हमें जो है जो ए है वो हमें यहां लिख लेना है, क्यों लिख लेना है, क्योंकि हमारा ये बेस कहलाएगा, यदि हमने ए यहां लिख लिया तो ये आपका बेस बन जाएगा, हमने यहां पर लिख दिया बी, इसी बन तो गई एबीसी, देखिए ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, इस क्योंकि हमें सब जगह ए दिखाई देता है तो हम बेस में अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, एस ओ एल बी सोल्व, साइन ए इक्वल कितना है 3/4, कैलकुलेट करना है, बिकॉज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस ए की वैल्यू निकालना है, 10 ए की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए क्लू क्या दिया है आपका ये दिया है, बिकॉज फिर हम लिखते हैं पप्पू बाबू पाल, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, तो पप्पू बाबू से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पप्पू बाबू से होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है, ये है आपका कितना 3, ये कितना है आपका 4, तो जो परपेंडिकुलर है आपका ये, तो आपका ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेनियस है ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना बेस, जब तक आप बेस नहीं निकालेंगे तब तक 10 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी
90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम वही है। सबसे बड़ी साइड आपकी क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC। AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC। BC स्क्वायर। और बेस क्या है आपका? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। बेस कितना है आपका? AB। बेस कितना है? परपेंडिकुलर BC है आपका, इसका वैल्यू कितनी है? 3। इसकी AB की पता ही नहीं है, AB की पता नहीं है। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, AB स्क्वायर ये इस तरफ आ जाएगा, तो 16 माइनस 9 इक्वल कितना? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका, 16 में से 9 गए आपके 9 6 15, 9 8 17, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 9 8 17, 8 आ जाएगा। 9 16 में से 9 गए कितने बचे? 9 से 10 11 12 13 14 15 16, 7 बच जाएगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 गए 7 बचे। अब आपका AB कितना हो जाएगा? √7। अब इसको रूट से बाहर निकलता नहीं है, रूट से बाहर नहीं निकलता तो AB आपका कितना हो जाएगा? √7 ही हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, √7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या? कैलकुलेट किसको करना है? आपका cos A, बिकॉज cos A इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी, आपका बेस क्या है? ये है, बेस क्या है? √7। अब हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ये 4। आपका आंसर यही हो जाएगा। अब निकालना है आपको क्या? 10। देयरफॉर इसी प्रकार 10A, ये A बेस ए कहलाएगा। तो पप्पू हाउ से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस मतलब 10 थीटा। 10 इक्वल कितना है? परपेंडिकुलर कितना है आपका? 3। आप लिख देंगे 3। बेस कितना है आपका? बेस √7। ये आपका मान निकल आया। आपका कोस का भी निकल आया और 10 का भी निकल आया। हमने जैसे इसको देखा, हमारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए हमने तुरंत डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुरंत हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया और डायग्राम में लिख दिया। और इसके बाद क्या है? हमने ट्रायंगल एबीसी लिया, ये 90 डिग्री का है आपका। ये क्या है? 90 डिग्री का है। तुरंत क्या हमने पाइथागोरस